हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्यस अग्रवाल मैथ क्लासेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्यस अग्रवाल मैथ क्लासेस चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए, पार्ट 1 में दोस्तों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा है, एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों होल नंबर्स में जो सब्ट्रैक्शन होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि एडिशन में प्रॉपर्टीज होती थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ऐसे ही दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लॉ नहीं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसमें? सब्ट्रैक्शंस में। चलिए करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी। अगर दोस्तों आप ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो मतलब कि आप अगर कभी भी कोई सब्ट्रैक्शन करेंगे होल नंबर्स का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड दोस्तों एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम इसे पॉइंट्स को याद करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी or a is equals to b is a whole number, otherwise subtraction is not possible. Otherwise subtraction is not possible in whole numbers. अब इस पूरे का मतलब भी जान लीजिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि सपोज कि a एंड b क्या है, कोई होल नंबर है। जैसे कि a एंड b क्या है, कोई होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों होल नंबर्स में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो या तो तभी होगा जब a जो है वो किससे बड़ा होगा, b से होगा। जैसे कि a और b दो नंबर हैं तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगी जब a बड़ा होगा किससे, b से, या फिर दोस्तों a इक्वल होगा किसके, b के। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं तब से कि अगर मेरे पास है दोस्तों 9 एंड 8, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो पहला वाला नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। सो 9, अगर 9 इज ग्रेटर देन 8, अगर कोई ऐसा है तभी दोस्तों सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली इक्वल टू बी है, मतलब कि अगर मैं ले लूं 6 एंड 6, सो यहाँ पे a इक्वल्स टू b हो जा रहा है, मतलब 6 इज इक्वल्स टू 6, तभी भी सब्ट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इज दी होल नंबर, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। और इसके अलावा दोस्तों सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती है होल नंबर में। जैसे कि अगर ये a ग्रेटर है b से, a मतलब दोस्तों जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ तो जो पहला वाला नंबर है वही बड़ा हो। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे पहला वाला नंबर जो है, ठीक है, वो अगर छोटा है, मतलब कुछ इस तरीके का है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने 9 माइनस 8 किया था, इस तरीके से 8 माइनस 9 करना पड़ेगा इस रूल की वजह से। सो अगर दोस्तों हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होल नंबर में डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। 8 में से 9 थोड़ी माइनस करेंगे हम, और जो भी आएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, बट वो दोस्तों होल नंबर में डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है अदरवाइज सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल पे ही नहीं छोड़ा है, वो आगे इन होल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है बट वो होल नंबर में डिफाइन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में है फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। अब देखिए, आपको कह रहा है कि अगर माना कोई भी दो होल नंबर है, जैसे कि अगर a एंड b क्या है, यही दो होल नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें a माइनस b जो है इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, मतलब a माइनस b जो होगा वो दोस्तों b माइनस a की इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि वो नंबर में है मेरे पास 9 एंड 7। ठीक है, तो अब देखिए a माइनस बी है, तो ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a माइनस बी। तो 9 माइनस 7 जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में यही चीज आपको बताई गई थी कि होल नंबर में हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, या फिर अगर दोनों बराबर हैं तो ही माइनस होगा। अगर उसके अलावा दोस्तों अगर हम माइनस करते हैं तो वो होल नंबर पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 9 में से 7 माइनस करेंगे दोस्तों, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2। लेकिन दोस्तों 9 माइनस 7 जो है वो अगर हमने किया तो हमारा 2 आ गया। अब क्या ये दोस्तों इक्वल होगा 7 माइनस 9 के?
नो, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों 7 छोटा हो गया, 9 बड़ा हो गया, और 7 में से दोस्तों 9 माइनस नहीं होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा होल नंबर में, तो इसलिए ये दोस्तों नॉट इक्वल होगा। जैसे कि दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में होता था कि जैसे a प्लस बी है तो वो इक्वल हो सकता है b प्लस a के, बट मैंने आपको बताया था दोस्तों ये चीज सिर्फ एडिशन में यूज हो सकती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दोस्तों a माइनस बी जो है वो इक्वल अगर हम कर देंगे b माइनस a के तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो सही होगा बट ये हमारा होल नंबर में डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये हमारा हमेशा नॉट इक्वल्स टू ही रहता है। ठीक है, तो यही चीज बता रहे हैं हमें पॉइंट नंबर 2। ये दोस्तों पॉइंट्स जो हैं ये बहुत काम आएंगे हमें एक्सरसाइज में, इन्हें दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, फॉर एनी होल नंबर a we have a minus 0 is equals to a but 0 minus a is not defined in whole numbers। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी होल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर a है, ठीक है, तो अगर हम a माइनस 0 करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा, बट अगर हम 0 माइनस a कर दें तो दोस्तों वो होल नंबर में डिफाइन नहीं हो पाएगा। सेम दोस्तों वही सेकंड पॉइंट कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि अगर मानना दोस्तों कोई एक नंबर है जैसे 5 है, ठीक है, तो अगर हम दोस्तों 5 माइनस 0 करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। बट दोस्तों अगर 0 माइनस 5 करेंगे तो वो तो होल नंबर में डिफाइन नहीं होगा, है ना। ये तो हमारा वही वाला सेकंड पॉइंट हो गया कि वही हमारा पॉइंट हो गया कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ओके, यही चीज यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, ठीक है, बस इसमें 0 ऐड कर दिया है। सो थर्ड पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या है, इफ a b c आर एनी 3 होल नंबर्स देन इन जनरल a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। देखिए कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि a b c कोई भी 3 नंबर्स हैं, a b एंड c कोई भी 3 नंबर हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों उनमें जनरल है, ठीक है, मतलब ये दोस्तों इसमें आम बात है कि a माइनस b माइनस c ये इक्वल नहीं होगा a माइनस b माइनस c। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से फर्क पड़ता है, देखिए ब्रैकेट लग गया मतलब कि दोस्तों पहले हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कि दोस्तों अगर हम a माइनस बी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लें और उसके बाद c को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों अगर हम a को छोड़ दें, पहले b माइनस सी कर लें और फिर a को करें तो वो हमारा आंसर क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। तो भी तो लिखा है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ा था तो उसमें जो था ना हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता था दोस्तों कि अगर a प्लस बी प्लस सी है सो वो इक्वल होता था कुछ इस तरीके से, सो वो दोस्तों इसके इक्वल होता था। बट अगर हम ये चीज सब्ट्रैक्शन में कर दें, ये चीज अगर हम सब्ट्रैक्शन में कर दें दोस्तों ऐसे, तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों एग्जांपल में हम 3 नंबर लेते हैं 8, 4 एंड 2, ठीक है, तो a हमारा 8 हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे वैसे ही पुट करके समझते हैं, तो 8 ऐसे हो गया, माइनस 4 माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 8 माइनस 4 माइनस 2। अब कैसे इक्वल नहीं है, देखिए इसमें जब हम 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ गया एंड माइनस 2, इधर क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगर हम इस पर देखें इधर, तो इधर अगर हम करेंगे तो 8 माइनस 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। तो अगर हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो इधर आ गया 6, तो ये कहाँ इक्वल हो रहे हैं, इधर 2 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है ना। तो ये चीज दोस्तों हम एडिशन में कर सकते हैं बट सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या है, इफ a b c आर होल नंबर सच दैट a माइनस b इक्वल्स टू c देन b प्लस c इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई 3 होल नंबर है जैसे कि b c, ठीक है, तो अगर दोस्तों हम a में से b को माइनस कर देंगे तो c मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस c इक्वल्स टू a के। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू b प्लस c, ओके, इस तरीके से हमारा इक्वल हो जाएगा। ओके, अब कैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम 3 नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर हमें 17 में से 7 को माइनस किया, 17 में से अगर हमने 7 को माइनस किया तो हमें मिल गया
10। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। इसी के हिसाब से समझेंगे, है ना। तो हमारा आ गया 10। अब कह रहे हैं आपसे कि B प्लस C इज इक्वल्स टू A होता है, मतलब अगर आप इनको ऐड कर देंगे, जैसे कि जो बाद वाला नंबर है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, अगर दोस्तों हम उसको और जो हमारा आंसर है उसको, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमें A ही तो मिला, क्योंकि ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा A है। राइट, तो इनके कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर जैसे 5 प्लस 2 है तो आ गया 7। सो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर दोस्तों हमने ऐसे ऐड नहीं करना था, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे अगर 5 माइनस 2 है तो 3 आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें कि जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, उस नंबर को और जो आंसर आ रहा है 3 आ रहा है उसको अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें वो वाला नंबर मिल जाएगा जिसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है। किसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है, 5 में से। तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। देखिए 2 प्लस 3 आ गया 5। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमें यही कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 5th पॉइंट होता है कंप्लीट, और इसके साथ साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट इसके नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।